सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस सिंगल कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताई, जिसे आप लोगों ने हाथों हाथ लिया और बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। उस कटिंग की खासियत ये थी कि थोड़ा जो मेरे पहले का तकनीक जो आज से कुछ समय पहले डालता था, वो तकनीक थोड़ा सा टफ हो जाता था, 2-3 स्टेप होते थे। तो फिर से मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि उस तकनीक को किस प्रकार से आसान करें ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आसान कह देने से मैं फिर से काम तो पहली बात इतना आसान नहीं है। जो लोग समझते हैं आसान करके, उसकी ब्लाउज की फिटिंग मैंने देखी है, उतनी अच्छी नहीं आती है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को मधुबाला ब्लाउज देखिए, इस ब्लाउज की फिटिंग कितनी शानदार तरीके से आई हुई है। बिल्कुल कहीं भी व्रिंकल नहीं है, बस्ट भी शानदार तरीके से बैठा हुआ है। इस प्रकार के ब्लाउज में जो राउंड बेल्ट वाले जो ब्लाउज होते हैं ना, उसमें डांट की लंबाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं फ्रेंड्स, अगर डांट आपने सही तरीके से नहीं लिया तो इस प्रकार से पूरे बस्ट को कवर नहीं करेगी, और कवर नहीं करेगी तो बहुत ही गंदा दिखेगा। बहुत सारे लोग बहुत छोटे छोटे डांट की चौड़ाई देते हैं, लेकिन मैं फ्रेंड्स ये जो डमी के नाप या फिर बिल्कुल पतली दुबली जो लड़कियां रहती है उसके हिसाब से ब्लाउज हर किसी का नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग महिलाओं का, खासतौर से इंडिया में बस्ट हैवी रहता है। बाकी देशों की बात तो नहीं करता, लेकिन हमारे इंडिया में ज्यादातर महिलाओं का बस्ट थोड़ा सा साइज ज्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से डांट की चौड़ाई हमें ज्यादा लेनी होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मधुबाला ब्लाउज की कटिंग समझाने जा रहा हूँ। स्टिचिंग मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज पहले सीखते हैं कटिंग। चलिए मैं फिर इस ब्लाउज को बनाने के लिए हम कल वाला ही नाप ले रहे हैं। लंबाई 13.5 इंच ले रहे हैं, लेकिन लंबाई को देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ना। लंबाई को मैं 1 इंच ज्यादा करूंगा। जब भी हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे, एक कॉलर या फिर बैक नेक, ये भी कॉलर वाले तरह की कटेगी, इसलिए 1 इंच ज्यादा करेंगे। क्यों ज्यादा करेंगे, थोड़ा समझा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि कई लोग बिगिनर रहते हैं, समझ में नहीं आता। देखिए माय फ्रेंड्स, जो हम ब्लाउज आज बताने वाले हैं, पूरा गला से इस प्रकार से पहना जाएगा, और जो बोट नेक या फिर ओपन नेक बनता है वो यहाँ से पहना जाता है। तो यहाँ से पहनने पर देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 1 इंच ज्यादा आता है। कभी भी कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे ना, तो आपको नॉर्मल ब्लाउज से लगभग मतलब 1.25 इंच या फिर 1 इंच ज्यादा रखना होगा लंबाई को। ये छोटा सा यहाँ पर टिप्स है, उसको जरूर रखें, यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। तो मैंने 13.5 लंबाई थी, मैं 14.5 कर दिया। 14.5 करने के बाद देखो यहाँ पर हम यहाँ पर 1 इंच उसमें और ज्यादा करेंगे। ये 1 इंच ज्यादा क्यों करेंगे, ये तो तैयार है, कहने वाला पूरा रेडी 14.5 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आधा इंच सिलाई इधर लगेगी, आधा इंच सिलाई इधर लगेगी, दोनों तरफ एक आधा इंच बढ़ाने से हम लोग टोटल 1 इंच बढ़ा देंगे। तो 14.5 है तो 15.5 कर देंगे, नॉर्मल सा गणित है। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर मार्किंग करेंगे माय फ्रेंड 1.5 इंच का। ये 1.5 इंच से लेकर 1.25, 2.5, अब यहाँ पर भी थोड़ा समझा देता हूँ ना। 1.5 इंच पर क्यों है, शोल्डर का डाउन है। चलिए मैं फिलहाल 1.5 इंच पर लगाता हूँ। तीसरा जो मार्किंग करेंगे माय फ्रेंड्स 8.5 इंच पर करेंगे, या फिर 8 इंच पर करेंगे। चलिए तीसरा मार्किंग मैं 8 इंच पर कर रहा हूँ, दूसरा मार्किंग यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर किया। चलिए इसके बाद इसको खींच लेता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से हमने लाइन खींच लिया। अब यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई, छोटी छोटी बातों को मैं बताते हुए चलता हूँ। गले की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर जो गला रहता है ना, राउंड गला, इसकी चौड़ाई भी मायने रखती है, सेंटर से कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, गले की चौड़ाई कितना लेना है, तो अपर चेस्ट को 13 से भाग दे दो, या फिर एक काम करो, यहाँ पर 34 से लेकर 36 इंच अपर चेस्ट है माय फ्रेंड्स, तो 2.5 इंच तक के इसमें नहीं, 2.25 इंच तक आ जाता है। 2.25 इंच से लेकर 2.5 इंच तक रख सकते हैं। ये 2.5 इंच तक रखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2.5 इंच रखिए। 34 से लेकर 36 है, 36 से 37 जैसे भी, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, 3.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए 2.5 इंच करते हैं। यहाँ पर ये गले की चौड़ाई हो गई। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर कितना है, शोल्डर है 14.5 इंच। खास बात यह है माय फ्रेंड्स, जब गला पैक होता है, बंद होता है, इस प्रकार से पूरा शोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोगों ने शोल्डर का नाप नहीं लिया और ब्लाउज को बना दिया तो ये टाइट हो सकता है या फिर ढीला हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसको शोल्डर है इसका, देखो 14.5 इंच, 14.5 का आधा होता है 7.25 इंच। उसमें क्या करेंगे हम, आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिनेट करेंगे, क्योंकि सिलाई जब लगाएंगे तो और कम हो जाएगा ना ये, इसलिए हम उसमें आधा इंच प्लस करेंगे। उसके बाद इसको खींच लेंगे माय फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बारी आती है कि ये 1.5 इंच ही रखें कि कम या ज्यादा रखें। तो छोटा सा यहाँ पर भी अपग्रेड दे देता हूँ आप लोगों को। बड़े कमाल की बुक लिखी है इसमें माय फ्रेंड्स, इसको समझने वालों के लिए, नहीं समझने वालों के लिए तो ये कालाक्षर भैंस बराबर के समान है।
तो यहाँ पर देखिए शोल्डर के भी प्रकार होते हैं। कुछ शोल्डर बिल्कुल छोटे होते हैं, कुछ इस प्रकार से चौड़े होते हैं, कुछ इस प्रकार से बहुत डीप होते हैं। यहाँ पर ये देखिए शोल्डर के प्रकार देखिए, इस प्रकार से ज़्यादा स्लोप वाले शोल्डर होते हैं, कम स्लोप वाले शोल्डर होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें शोल्डर का यहाँ पर करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड में आपको बता देता हूँ माय फ्रेंड, 1.5 इंच डाउन कीजिएगा। एक स्टैंडर्ड यहाँ पर 1.5 इंच डाउन कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों का शोल्डर डाउन कम रहता है तो उसको इस प्रकार से आप और कम कर सकते हैं। कुछ लोगों का ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा गणित है। अब देखिए यहाँ पर 35 इंच अपर चेस्ट है, लिख देता हूँ। 36 इंच फुल बस्ट है, कमर है 30 इंच। इस प्रकार से इसका मैंने नाप लिख लिया है। अपर चेस्ट देखो 35 इंच है ना, 35 इंच अपर चेस्ट है, उसका चौथा भाग 8.25 होगा। ये देखिए, तो इस प्रकार के ब्लाउज में माय फ्रेंड्स 3/4 हम 0.25 इंच लूजिंग देंगे। अगर आपको ज़्यादा ढीला ढाला पसंद है तो 1 इंच दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं फिलहाल 0.25 इंच का लूजिंग दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, इस प्रकार से लाइन खींचते हैं ना, ये लाइन भी एक टेक्निक द्वारा खींचना चाहिए। वैसे तो चाहिए तो अगर आपको इस प्रकार से सीधा भी खींच सकते हैं, मगर इस प्रकार से खींचने पर आर्म होल में बहुत सारे झोल आते हैं। तो आर्म होल से झोल में बचने के लिए मैं एक फार्मूला देता हूँ माय फ्रेंड्स। ये 35 अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस, यहाँ पर लिख दीजिए, बिल्कुल फार्मूला मैंने कल बता चुका हूँ, फिर भी जो नए देख रहे हैं, अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2.25 इंच। तो अपर चेस्ट का 8वां भाग कितना हुआ, यहाँ पर 35 इंच है। तो अपर चेस्ट का 8वां भाग कैसे निकालेंगे? पहली बात तो इसको निकालने का तरीका देखिए, कोई भाग या गुणा करने की जरूरत नहीं है। अपर चेस्ट का जो चौथा भाग है उसको आधा कर दो, चौथा भाग को आधा करोगे तो 8वां भाग निकल आएगा। बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, चौथा भाग को आधा कर दो, 8वां भाग निकल आया। उस पर क्या करना है आपको, 2.25 इंच, 1.25 इंच इसमें प्लस कर दो। टोटल कितना आया, 6.5 में 1 पॉइंट ज्यादा, सॉरी, ये इस प्रकार से नाप आया। बिल्कुल सिंपल सा ये फार्मूला है, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए, यही मैं बता सकता हूं माय फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.25 इंच, 1.25 इंच एक प्रकार से यहाँ पर निशान लगाएंगे, ये आपको समझाने के लिए है। अब क्या करें, अगर आपके पास कर्विगो नहीं है, कर्विगो एक ऐसा स्केल है माय फ्रेंड्स जो ब्लाउज बनाने के, आर्म होल बनाने के बहुत ही स्पेशल तरीके से बताया गया है। इससे आप स्लीव भी काट सकते हो। इसको इस प्रकार से आप खींच दीजिए। नहीं है आपके पास सिंपल फ्रेंच कर्व है तो इसको इस प्रकार से लगा लो, इस प्रकार से, ये देखो ऐसे। तो अलग अलग तरीके से हो, जो भी तरीका हो, आपको आर्म होल को प्रॉपर शेप देना होता है। तो ये देखो इस प्रकार से कीजिए, ऐसे ऐसे, ये आर्म होल का शेप आ गया। ठीक है, अब इसको नापिए जरा। नापना कैसे, देखिए, आर्म होल है माय फ्रेंड्स 15 इंच, तो 15 का आधा होता है 7.5, उसमें क्या करोगे, उसमें करेंगे 0.25 इंच। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फार्मूला लिख देता हूं आपको। आर्म होल का आधा प्लस 0.25 इंच कितना होगा, 8.25 इंच। ये राउंड 8.25 इंच आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल से दो फार्मूले हैं, ये और ये। इसको सीख लिए, समझ लिए तो फिर पूरा ब्लाउज की कटिंग समझ में आ जाएगी। चलिए नापते हैं भाई साहब इसको। यहाँ पर देखिए 8.25 इंच है तो 8.25 को इस प्रकार से नापेंगे। यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ रहा हूं मैं। सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद इस प्रकार से देखो नापते चलते हैं। क्या बात है मेरा फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल फिक्स 8.5 इंच, 8.25 इंच आ गया। कितना शानदार तरीके से यहाँ पर परफेक्ट आ गया। लेकिन खुश मत होइए, मान लो किसी का, आपको बता दिया हूँ यहाँ पर 8 इंच है, लेकिन हर महिला का 15 इंच आर्म होल नहीं रहता। इसी नाप के लिए हो सकता है 16 इंच हो। तो क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा सा नीचे कर देना। और क्या बड़ी बात है, थोड़ा सा ज्यादा गहरा खास देना। कहने का मतलब ऐसा है, अगर दुनिया में सभी का नाप ऐसे एक समान होगा ना तो कोई मुश्किल नहीं होता ब्लाउज की कटिंग। सबका ब्लाउज अलग अलग रहता है, इसी वजह से फिटिंग में प्रॉब्लम होती है। अब बढ़ते हैं आगे तरफ, कमर की तरफ। कमर है 30 इंच, तो सिंपल सी बात है, 30 का चौथा भाग होता है 7.5 इंच। 7.5 में हम लोग क्या करेंगे, 1 इंच डांट के लिए मार्किंग देंगे। बिल्कुल सिंपल सा गणित है। इसके बाद इसको मिला दीजिए, ये इस प्रकार से मार्जिन दे दीजिए लूजिंग के लिए, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, अब इसको मैं कटिंग कर लेता हूं बिना किसी देरी के। ये देखिए, इसको हम कट करके निकाल लेंगे, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। साथ ही यहां पर डांट को भी लगा देंगे, ऐसे, इसमें इस प्रकार से ये करेंगे। ये
आधा इंच का डांट है तो आधा इंच का डांट लगा देंगे। ये देखिए ऐसे, क्या मुश्किल है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना यहाँ पर। अब चलिए इसको हम कपड़े में काट लेते हैं, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से रखिए, बस रखना है और कटिंग करना है। इसमें तो कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी कम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सभी को इस प्रकार से करते चलिए। ये देखिए मैं फ्रेंड्स इस प्रकार से इसकी कटिंग हो गई। ये सारे देखो नोचेस वगैरह है, टक्स वगैरह को आप लगाते चलिए ना, भूलिएगा मत। भूलने की बीमारी बड़ी हानिकारक होती है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, छूट जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर जो डांट्स है, टक्स है, यहाँ पर ये देखिए ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ पर गले को भी इस प्रकार से कटिंग करना होता है 3/4 में, लेकिन इसको अभी हम नहीं कटिंग करेंगे मैं फ्रेंड्स, आपको आगे चलकर बताऊंगा। देखो यहाँ पर ये ऐसे कटिंग करना होता है, ऐसे, ये जैसे है ना, ठीक है। इसको हम बाद में बताएंगे। अब चलिए इसको हम कस्टमाइज करते हैं सामने पल्ले के लिए। अब जिसको परमानेंट फर्मा बनाना है मैं फ्रेंड्स, एक कॉपी इसके और बना ले, है ना, एक कॉपी और बना ले, ताकि आपको बार बार इसको, क्योंकि देखो इसको मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें आपका क्या बोलते हैं, ये खराब हो जाएगा ना। अब सामने पल्ले के लिए क्या करना है, सामने पल्ले के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा हमें कुछ बिल्कुल सिंपल, देखिए इस प्रकार से लाइन खींचना है। ये क्या है हमारा क्रॉस बैक, हमने पीछे में खींचा था ना, पीछे में क्रॉस बैक खींचा था ना, जैसे मान लो ये पॉइंट इसी को हमने पहले खींचा। और इसमें क्या होता है, इसमें 3/4 कम कर दो, 3/4 कम कर दो इस प्रकार से। ये तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस फ्रंट। यहां से देखो 1.25 इंच, मतलब 2 इंच में 1/4 इंच कम, इस प्रकार से कम करके बिल्कुल सीधा खींच दो ऐसे। इसको मैंने कम कितना कम किया है, 1.25 इंच कम कर दिया है। यहां पर देखो, यहां पर ये, और इसको इस प्रकार से मिला दो, मतलब समझ लो यहां से जो लाइन खींचे उसे थोड़ा आधा इंच नीचे उतार कर मिलाएंगे ऐसे, तब सही बैठेगा ये ऐसे, है ना। इसको हमने क्रॉस बैक को अंदर किया, इसमें 1.25 यहाँ पर इस प्रकार से किया, बिल्कुल 2 चीजें हैं यहाँ पर। यहां से 90 डिग्री ऐसे, यहां से 90 डिग्री, और जितना है कितना है यहाँ पर देखो 2.5 इंच है, 2.5 इंच इसमें लगा दो ऐसे, इस प्रकार से 2.5 इंच लगा दीजिए इसमें। अब इसको आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन सामने का पल्ला भी गहरा काटना पड़ेगा। यहां से मैंने 1.5 इंच कम कर दिया है ना, यहाँ पर लगभग 1.5 इंच कम कर दिया इस प्रकार से। सामने का पल्ला पीछे पल्ले से 1.5 इंच छोटा रहता है लगभग, यहां पर 1.25 इंच इस प्रकार से करो, इसको मिला लो। ये देखिए, ठीक है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब ध्यान पूर्वक देखिए, यहां पर ये हो गया ना। अब इसका बस्ट का सेंटर, बस्ट का जो सेंटर है, सॉरी यहां पर हाइट कहा जाए, हाइट कितना लेंगे, तो देखो यहां पर इसका ठीक आधा कर दो। यहां से नापते हैं बस्ट की हाइट को, यहां से इसका सिंपल सा फार्मूला है, अपर चेस्ट का चौथा भाग, 4th पार्ट, है ना। अपर चेस्ट का चौथा भाग कितना है, 9.25 इंच, उसमें आधा इंच ज्यादा, 9.25 इंच, 9.25 इंच यहाँ पर बस्ट की हाइट। बस्ट की हाइट कहाँ पर, किसी को समझ नहीं आएगा बता देता हूँ मैं फ्रेंड्स। जहां पर ब्लाउज का जो पॉइंट बनता है ना, वो बस्ट की हाइट कहलाती है, यहां से यहां तक, ठीक है। इसको इस प्रकार से करेंगे और इस लाइन को खींच लेंगे। कितना सिंपल है। इस प्रकार से हमने क्या किया, अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस आधा इंच, और अपर चेस्ट के 8वां भाग को, मतलब चौथे भाग को आधा कर दो, ये इसका सेंटर बन जाएगा। ये अपर चेस्ट का जो चौथा भाग है ना, 9.25, उसको आधा कर दो, लगभग कितना आ रहा है, 4.25 के आसपास आ रहा है। तो उसका क्या हो गया, बस्ट का सेंटर। तो इस प्रकार से बस्ट की हाइट और सेंटर निकल चुकी है। अब इसको छोटा सा बिल्कुल छेद बना लो यहाँ पर। आगे का जो टेक्निक है मैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक देखिएगा। माय फ्रेंड्स, आगे की जो टेक्निक है
सामान्य तौर पर इस प्रकार की कटिंग कोई नहीं बताएगा। क्योंकि क्यों नहीं बताया जाता कि थोड़ा सा समझने में थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को, और लोगों के पास पेशेंस नहीं है कितना टफ चीजें। तो कई लोग तो जानबूझकर भी नहीं बताते कि भाई हम जब कोई देखेगा ही नहीं तो कोई क्यों, क्योंकि देखिए यूट्यूब में जब पूरा वीडियो देखते हो तभी हमको पैसा मिलता है। लेकिन मुझे परवाह नहीं मैं फ्रेंड्स, आप चाहे पूरा देखो या ना देखो, सही चीजें ही आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे 8वीं 9वीं जैसे स्टैंडर्ड के जो बच्चे रहते हैं ना, वो भी इस काम को कर सकते हैं, बशर्ते उसमें फोकस अच्छा रहता है और क्या बोलते हैं, सीखने की ललक रहती है। इस उम्र में थोड़ी कदम होती है, उम्र बढ़ने के साथ आदमी की सीखने की जो ललक होती है कम हो जाती है, सीधा और सरल चीज ढूंढते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा, दिमाग में एक चीज याद रखिएगा, हम क्या चीज बना रहे हैं। डिजाइन को दिमाग में रखिए, हम मधुबाला बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? बेल्ट वाला बना रहे हैं। बेल्ट वाला भी प्रिंसेस कट बना रहे हैं। सारे ऑप्शन को दिमाग में रखिएगा। प्रिंसेस कट में कॉलर वाला बना रहे हैं। कई प्रकार की चीजें रहती है दिमाग में। होता क्या है, हम कभी कभी क्या होता है, हमको प्रिंसेस कट बनाना है, उसको बना डालते हैं 1 डॉट, ऐसा भी होता है। तो एक जो टेलर मास्टर या फिर जो कटिंग करने वाला जो मास्टर होते हैं ना, उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा स्थिर होना चाहिए। शांत मन से कटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से ब्लाउज नहीं बिगड़ेगा। जल्दबाजी में तो वैसे भी संत शैतान का काम कहा गया है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर मधुबाला ब्लाउज कटिंग करने के लिए थोड़ा सा 1 इंच थोड़ी दूरी पर एक लाइन खींच रहा हूँ। ध्यान से स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसे आप फूकाई की लाइन भी कह सकते हो, सेंटर लाइन भी कह सकते हो। फिलहाल इसको मैंने खींच रहा हूं इस प्रकार से। और दूसरा स्टेप मैं यहां पर कर रहा हूं, इस हमने भी बनाया ना, उसको इस प्रकार से रखो। रखने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट अभी निकाला है, बस इसको माप कर लो। ये देखिए, ठीक है, इसको इस प्रकार से मैप कर लो और इस प्रकार से लाइन खींच लो। ये देखिए कितना आसान है। और जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं, उसके बाद का क्या होने वाला है तो पहले से जानते हैं। कमेंट में लिख दीजिएगा हम क्या करेंगे। इसके बाद बनाएंगे वाई पॉइंट। देखो, इस प्रकार की तिरछी लाइन खींचना होता है, इस प्रकार की तिरछी लाइन खींचना होता है। और कर्विगो जिसके पास है उसके लिए तो बिल्कुल आसान है। आप इस प्रकार से रखो ऐसे और तिरछी लाइन खींच लो। देखो, है ना, जितना जैसे जैसे पॉइंट बनाना है बना सकते हो। सब इसमें डांट की मार्जिन दी गई है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से तिरछी लाइन खींच सकते हो। लेकिन कर्विगो नहीं है आपके पास, जिसको मंगाना हो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, 2 इंच नीचे इस प्रकार से। कितना है यहाँ पर देखिए 4.25 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 4.5 इंच। 2 इंच नीचे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा 1/4 इंच बढ़ा देंगे। अब हो गई इसका लाइन तिरछा, हो गया ना, कि देखो बिल्कुल परफेक्ट आया ऐसे। यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, डांट की चौड़ाई होती है। देखो, इस प्रकार से हमें सर्कल बनाना है। डांट की चौड़ाई बिल्कुल आसान है यहाँ पर। तो डांट की चौड़ाई देने के लिए इस नाप के लिए मैं आपको बताता हूँ, 1.5 इंच में 1 पॉइंट इधर, 1.5 इंच में 1 पॉइंट इधर और 1.5 इंच में 1 पॉइंट इधर, मतलब 3.25 इंच यहाँ पर ये एम बनाएंगे और एन बनाएंगे। लाइन थोड़ी तिरछी आएगी ना, यहाँ पर ध्यान रखना, ये लाइन थोड़ी तिरछी खींची जाएगी इस प्रकार से। ये ऐसे, मैं लाइन नहीं खींच रहा हूं ऐसे। कुछ लोग सीधा ऐसे खींच देते हैं, इसमें आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। यहां पर देखो, ये y है, y to m इक्वल टू 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, है ना, yn to n 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम। ये है डांट की चौड़ाई। अब लंबाई को देखिए, डांट की लंबाई कितना होना चाहिए। वैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में क्या है, लार्ज बस्ट में आता है। तो लार्ज बस्ट के लिए आप डांट की लंबाई लेंथ, डांट लेंथ ले सकते हैं आप 3.25 इंच। चलिए मैं 3.25 इंच लेता हूं। अलग अलग नाप में अलग अलग प्रकार से काम करते हैं मेरे फ्रेंड्स। 3.25 इंच यहाँ पर डांट की लंबाई ले रहा हूं। ओके, अब इसको आप खींच लीजिए सर्कल को। एक चीज बताता हूं माय फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार के ब्लाउज में इसका बहुत बड़ा रोल है। बस्ट छोटा नहीं होना चाहिए, चपटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस्ट छोटा नहीं होना चाहिए, चपटा नहीं होना चाहिए। देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इतना महंगा वाला आप लें। बिल्कुल, ये 15 रुपए का ये मिलता है, किसी भी स्टेशनरी दुकान में 15 रुपए का मिलता है। ये देखो, 15 रुपए में मिल जाता है। आपको ज्यादा महंगा खरीदे, 800 रुपया क्या है और वो 15 रुपए का है ना। इस प्रकार से मिल जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। गोला बनाना है आपको इस प्रकार से। देखो, इस प्रकार से डांट को कर लो ऐसे और ऐसे। ये हो गया हमारा डांट का यहाँ पर क्रिएशन।
ठीक है, डांट का क्रिएशन हो गया। लेकिन एक चीज बताता हूं माय फ्रेंड्स, यहां पर देखो जैसे ही डांट पड़ती है ना, तो इसका देखो यहाँ पर जो ये जो हिस्सा रहता है थोड़ा सा यहाँ पर ये फैलने लगता है। इस फैलाव को करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए काम करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डांट नीचे से नहीं आती, एक डांट ऊपर भी जाता है। उस ऊपर वाला डांट को हमने नीचे में कर दिया है, क्योंकि कटिंग करने में आसान हो करके। इस प्रकार से जहां भी डांट लगाते तो मुश्किल हो जाता, तो इसको मैंने कैसे रिप्लेस किया ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात देखो, जैसे ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये एक्स है और ये क्या है, जेड है। चलिए तो यहां पर देखिए 2 से मैं यहां पर मिला रहा हूं, इसको ऐसे मिला रहा हूं, ठीक उसका आधा, जेड टू 2 है ना, उसका ठीक आधा जितना जहां पर आता है उसे पी पॉइंट कहते हैं। ये पी पॉइंट ऐसे, ये ऐसे, इसको पी पॉइंट बना लो, ये पी पॉइंट है। ठीक है, अब जितना पी पॉइंट इधर बना है, कितना बना हुआ है, ये लगभग 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा है। उसी प्रकार से आप इसे 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा इस प्रकार से कर लो। ये क्यू पॉइंट है, इधर और इधर, और छोटा सा लाइन खींचो। ये पी पॉइंट बनाया, इस प्रकार से किया और छोटा सा लाइन, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, वो एक बच्चा भी इस प्रकार से समझ सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने पर। देखो ऐसे स्टेप को, ये देखिए यहाँ आप यकीन नहीं करोगे माय फ्रेंड्स, बार बार बच्चा कर लेता है, बच्चा कर लेता है। इसका मैं क्यों बोलता हूँ, मेरी जो गुड़िया रानी है वो क्या करती है, बड़ी मुश्किल से मुश्किल रंगोली डिजाइन, बड़ी मुश्किल से मुश्किल क्या बोलते हैं सवालों का हल भी ना मोबाइल को देख के कर लेती है। उसको बस फॉलो करती है और आराम से उसी प्रकार से हूबहू नकल कर लेती है। और कोई देर से बच्चा भी कर लेने का मतलब वही है, फोकस की बात रहती है, उसको देखकर कर लेता है। लेकिन मैंने देखा है कि एक उम्र के बाद लोग छोटी छोटी बातों को नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सिंपल से स्टेप है, पी और क्यू बनाना। ओके चलिए देखो यहाँ पर हमने इस प्रकार से क्यू पी बनाया और क्यू बनाया। अब क्या करना है मेरे फ्रेंड, ज्यादा कुछ नहीं है हमारा काम, अब बहुत हद तक के इसमें क्रिएशन में। देखो ये 0 पॉइंट है ना, यहाँ पर देखो 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट को आप पी पॉइंट पे रखो, रख दिया, 0 पॉइंट को पी पॉइंट पे रख दिया ऐसे, है ना। यहाँ पर हमको 0 पॉइंट में 0 यहाँ पर मिलना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, पी पॉइंट पे रख दिया ऐसे, इसलिए मैं छेद बना दिया ताकि आपको समझ आए। अब उसके बाद देखो ये हुक हाई की लाइन कहो या फिर सेंटर लाइन, इससे मिला दो, इसको इससे मिला देना है। और मिलाने के बाद इसको छापा मार दो, यहां से यहां तक, कितना, यहां तक ही वाला मारना है। अब उसके बाद इसको उंगली में रखो और इसको घुमा दो। एक्चुअली में क्या है, यहां पर डांट का क्रिएशन हो रहा है, जो सरस्वती नदी के समान अंडरग्राउंड है, दिखता नहीं यहां पर डांट, लेकिन डांट वहां पर है। ये देखो डांट का क्रिएशन यहां पर है, इसको भी इस प्रकार से लगा दो। देखिए कितने शानदार तरीके से क्या हो गया, इसका क्रिएशन हो गया है इसका। ठीक है, अब बेल्ट लाइन देखिए भाई फ्रेंड्स, बेल्ट के लिए लंबाई कैसे लेते हैं, तो देखिए यहां पर बेल्ट के लिए ये देखो इसके बीचों बीच मैंने अंदाजे से लगा दिया है, बीचों बीच। आपको अंदाजा नहीं जमता है, कम ज्यादा होता है, तो देखो 0 से जेड को आधा कर दो ऐसे ऐसे, और इसको भी देखो बीचों बीच आ गया। और उसमें क्या करो, आप इस प्रकार से लाइन खींच दो भैया, ये अपना बेल्ट लाइन हो गया। कौन सा लाइन है ये, बेल्ट लाइन, ये अपना बेल्ट का लाइन है। अब यहां पर खास बात देखिए, देखो हमने यहां पर 0 से है ना, 0 से 2 है, उसी लाइन पर हम 90 डिग्री ऐसे, उसी लाइन पर हमें 90 डिग्री इधर, ये देखिए ओके। और उसी प्रकार से देखो बेल्ट की बात कर रहा हूं ना, यहां पर देखिए उसी प्रकार से इस प्रकार से 90 डिग्री कर दो, मान लो है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई कितनी होगी चेक देखिएगा, ये 90 मैंने यहाँ पे किया, उसको 90 मैंने उसमें भी किया। अब बेल्ट की चौड़ाई देखते हैं, पीछे पल्ले को यहाँ पर रखते हैं। चलिए सपोज यहाँ पर पीछे को पल्ले को रखते हैं ऐसे, तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स डांट की चौड़ाई कितनी होगी। देखो यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर देखो कहाँ पर नापेंगे, यहाँ से जहाँ पर सिलाई मार्जिन है वहां से नापेंगे। देखो ये देखो डांट की चौड़ाई, भाई इसमें हमारा जो पीछे साइड का पल्ला इसी में फिट होगा कि नहीं होगा, इसी में होगा कि नहीं होगा। तो डांट की चौड़ाई कितना होगा, देखियो ये हो गया ना, तो कितना जितना बचता है वो डांट की चौड़ाई है। कितना बच रहा है, 3 इंच, 3 इंच यहाँ पर डांट की चौड़ाई। देखो मैंने 90 बनाया यहाँ पर 90 बनाया। अब डांट की चौड़ाई देखो, साइड की लंबाई डांट की चौड़ाई 3 इंच आएगी, ये 3 इंच लगा दो इधर और 3 इंच इधर लगा दो। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है ना, इस प्रकार से रखो, 3 इंच इधर लगा दो, 3 इंच इधर लगा दो, तो ये यहाँ पर हो गया। लेकिन माय फ्रेंड्स एक चीज और बताता हूँ आपको,
एक पेट निकलने के बाद ये जो चौड़ाई है 3 इंच की ज्यादा हो जाती है कई लोगों को, तो आप उसे 2.5 इंच भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, ज्यादा बेहतर है ना। अब यहाँ पर एक खास बात और, ये सब हो गया ना हमारा। अब एकदम विचित्र बात और समझदारी वाली बात तो कहने वाला हूँ यहाँ पर। देखो किसी भी, देखो स्लिम ट्रिम जरूर लग रहा है, पेट निकल आया है, हल्की से हल्का निकला है लेकिन निकल आया है पेट। इसी प्रकार से सभी महिलाओं का, अधिकतर महिलाओं का पेट निकल आता है, किसी का कम निकलता है, किसी का ज्यादा। 1 मिनट, ये देखो बेट का रहस्य। अभी हम लोग बेट कटिंग करेंगे तो पेट को ध्यान रखेंगे, कौन कितना पेटली है, जितना महिला का पेट निकला होगा ना उस हिसाब से। बिल्कुल स्लिम ट्रिम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्लेट निकला है, थोड़ा ज्यादा निकला है, और ज्यादा निकला है, और ज्यादा निकला है, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड में आपको फॉर्म बताता हूँ माय फ्रेंड्स पेट निकलने का। यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, 3/4, ऐसे ½ इंच भी कर सकते हो, 3/4 भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड नाप में 3/4 ज्यादा रख दो यहाँ पर, और इस प्रकार से मिला दो ऐसे, ठीक है। तो ये अपना हो गया बेट इस प्रकार से सेट। ये सामने का पोर्शन है यहाँ पर बेट के हिसाब से। अगर बिना बेट वाली बनाते हैं तो थोड़ा उसका क्रिएशन अलग होता है। तो ये कितना, एक सामने के हिस्सा मैंने क्यों दिया है, बेट के लिए ज्यादा किया है, समझिएगा। ये मैंने बेट पेट निकला है ना, उस वजह से मैंने ज्यादा किया है ये हिस्सा। अब नापते हैं कमर को। कमर कितना है, कमर है इसका 30 इंच। 30 का चौथा भाग होता है 7.5 इंच। 7.5 को देखो यहाँ पर दोनों तरफ नापेंगे। पहले इसको नापते हैं, चलिए यहां से लेकर नापते हैं। ये कितना है, ये 2.5 इंच है। अब इसको देखिए यहाँ पर 2.5 इंच रख दो और 7.5 कर दो, 7.5 कर दो। इस प्रकार से, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। ये देखिए ऐसे और ऐसे, ये इस प्रकार से हो गया। अब रख दीजिए पीछे पल्ले को। अब एग्जैक्ट समझ आया कहां पर आएगा करके। ये देखिए, अब मिला दो भैया इसको। ये देखिए ऐसे और ऐसे हो गया तैयार हमारा फार्मूला। अब इसमें चाहे सब्यसाची बनाओ, मधुबाला बनाओ, प्रिंसेस कट बनाओ, ये आपके ऊपर है। एक चीज और करते हैं, यहाँ पर हुक हाई की लाइन खींच देते हैं, या फिर सिलाई मार्जिन जो भी कहें इसमें खींच देते हैं। तो कैसे खींचेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां से मैंने खींचा ऐसे, और यहां से मिला दो इसको ऐसे। ये हुक हाई सही हो गया ना यहाँ पर। ये देखिए, अब काट दो भैया। फिर उसके बाद बनाएंगे मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। बहुत ही आसान है। ये देखिए मधुबाला। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका बेल्ट। बेल्ट को निकाल दो। तो बेल्ट कैसे निकलेगा, मधुबाला ब्लाउज, हाँ शेप पूरा बना लेते हैं, सॉरी बेल्ट ही नहीं पूरा शेप बना लेते हैं। तो शेप बनाने के लिए देखो यहां से देखो, अब हमको गले की गहराई देनी है। सामने का पल्ला ओपन रखते हैं तो 8.5 इंच तक आप ओपन रख सकते हो। 8.5 इंच यहाँ पर मैंने रख दिया। और उसके बाद गले को जो भी शेप देना है आपको शेप दे दीजिए, लेकिन डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर शेप देना है तो इस प्रकार का शेप ज्यादा बेस्ट आएगा, थोड़ा तिकोन लेते हुए ऐसे, ठीक है। अब यहीं से इसको तिरछा खींच दो ऐसे। ये थोड़ा आर्ट की बात है ना, फैलाते हुए थोड़ा इस प्रकार से। मैं यहाँ पर कितना लिया है मैंने, मान लो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2.5 लिया है, तो यहाँ पर मैंने लगभग 3.5 इंच लिया है यहाँ पर इस प्रकार से। और इसकी हाइट कितनी दी है मैंने यहाँ पर, ये 8.5 है। ये है कितना, 6 इंच। इस प्रकार से खींच दो भैया ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां से ये देखो, यहां से थोड़ा सा जितना दूर यहाँ पर है ना, कितना दूर है यहाँ पर देखो, ये 3.25 है, 3.25 यहां भी दे दो इस प्रकार से। या फिर इसका पूरा सर्कल ले लो ना, यहाँ पर सर्कल की जरूरत है, यहाँ पर सर्कल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी कटिंग ऐसा होना नहीं है। ये ऐसे सर्कल भी ले सकते हो, पूरा सर्कल ले सकते हो। सर्कल लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐसे, ये थोड़ा कुछ चीजें होती है वो आर्ट अपने खुद के हुनर के ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज को सिखाया नहीं जा सकता कि इतना है। देखो ऐसे, ये देखो ऐसे। अब ये बिल्कुल यहां से इस प्रकार से मिलते हुए शेप में आते जाएगी, राउंड शेप में। ये देखिए, ये इसका मधुबाला ब्लाउज को थोड़ा और अच्छे से कर दीजिए, ज्यादा एकदम हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे गोलाई बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पर कप की। ये देखिए ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं बड़े सुंदर तरीके से। अब इसको हमें कटिंग कर लेते हैं, चलिए। ये देखिए, इसको हाँ कैंची चलाते हुए भी बड़े सुंदर तरीके से। देखो ये इसका पार्ट है, उसके बाद ये ऊपर का पार्ट है,
ये देखिए, कुछ लोग बहुत राउंड करते हैं, ऐसे एकदम उसको पूरा राउंड करते हैं और सिलाई लगाते वक्त फंस जाते हैं। तो ज़्यादा राउंड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। हमारा काम जब कम में चल रहा है तो कम में ही करेंगे। ऐसे इसको ऐसे करो, उसके बाद इसको चिपका दो। पूरा बेल्ट रेडी, सब रेडी। तो इस प्रकार से फेविस्टिक मैंने रखता हूँ अपने साथ में, और ऐसे और उसको चिपका दो। ये देखिए, बेल्ट बिल्कुल रेडी, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसे ओके भाई फ्रेंड्स, ये बेल्ट का हो गया काम फिलहाल। इसके बाद इसको कर लो ऐसे। एक खास बात जरूर रखे ना दिमाग में, यहाँ पर आपको इसको मैच करके रखना होगा कहाँ पर इसका कट आ रहा है, वरना आप फंस जाओगे। सिलाई करते वक्त गड़बड़ हो जाएगी। इसको यहाँ पर आ रहा है ना, इसको बिल्कुल निशान लगाना पड़ता है ऐसे, यहीं पर इसकी सिलाई आएगी, वरना फंस जाओगे आप। ठीक है, ये हो गया बेल्ट का पार्ट। ये हो गया। अब इसको देखो प्रिंसेस कट कैसे कन्वर्ट करना है। प्रिंसेस कट में भी कर सकते हो, मतलब कई तरीके होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 0 पॉइंट है ना माय फ्रेंड्स, इसको थोड़ा नीचे उतर आता है। ध्यान से देखिएगा, इसका कारण क्यों बताता हूँ। देखिए, ये जो बस्ट है बिल्कुल इस प्रकार से स्टैंड नहीं रहता है, बिल्कुल यहाँ पर सीधा। ये वजन के कारण झुकने लगता है। तो जितना बस्ट का साइज ज्यादा होगा उतना ही ये झुकेगा। तो इसमें देखिए अब क्या कर सकते हैं, ये 0 से P जितना है उसका ठीक आधा, 0 से P का आधा जितना होता है ना, उसको यहाँ पर कर दो। ये हो जाएगा हमारा सेंटर। ये हमारा सेंटर, ये नहीं रहेगा सेंटर। ठीक है, पहला ही हो गया। दूसरी बात क्या होती है पता है, प्रिंसेस कट में ना पूरा गोलाई एक तरफ दिया जाता है। किधर? इधर के एरिया में। तो हमें क्या करेंगे, उतना ही दूरी पर दूसरा निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब इसमें खींच दो भैया ऐसे। ये क्या है, पूरा गोलाई एक तरफ रहता है ना प्रिंसेस कट में, दोनों तरफ नहीं देते हैं। ये देखिए ऐसे फिर से रखता हूं, ऐसे 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 है ना, ये ऐसे। और ये जो जेट पॉइंट है ना, जेट पॉइंट हमारे यहां से मिला लो। ये जेट पॉइंट है, इसको इस प्रकार से कर दो ऐसे। अब इसमें सुंदर सा शेप दे दीजिए आप। ये देखो, ये कर्विगो में प्रिंसेस कर्व को देने के लिए दिया गया है, देखो ऐसे। तो आप देखेंगे माय फ्रेंड्स, यहां पर ये इसका शेप बन गया, इसका शेप बन गया। ठीक है, अब इसका सेंटर कहां पर बनेगा, ये 0 से 1 है ना, ये 0 से 1 है और ये है इसका सेंटर। दोनों का सेंटर यहां पर आ गया ऐसे। ठीक है, अब इसको कटिंग कर लो। इसको ऐसे कटिंग करो थोड़ा। ये देखिए, ठीक है, ये पहला अपना साइड सेंटर का पार्ट, साइड पार्ट, बेल्ट पार्ट। चलिए कपड़े पे कटिंग करते हैं। अस्तर को डुबो कर रखा था माय फ्रेंड्स, बारिश आई, गिर गया, दाग लग गई है ना। इसको ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से सही जगह कीजिएगा। अब देखो इसको कटिंग कैसे करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसको इस प्रकार से रखिए, बिल्कुल सीधा। कहां पे सीधा, इसको सीधा, इसको सीधा। ठीक है, सीधा रखिए। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें एक ही काम करना है, सिलाई मार्जिन ऐड करना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है, यहां से नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहां पर बढ़ाते हुए। मैं मैं यहां से स्केच से कर रहा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल ना करें। यहां पर इस प्रकार से थोड़ा बढ़ाते हुए आप इसको, ये ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये हो गया। इसको ऐसे हो गया। मैं पेन से कर रहा हूं, आप बिल्कुल भी पेन से ना करेंगे, क्योंकि मुझे आपको स्पष्ट क्लियर दिखाना है और कुछ नहीं है। इस कपड़े को मैं फेंक दूंगा बाद में, लेकिन आप लोग तो कस्टमर का कपड़ा फेंकोगे नहीं ना। देखो ऐसे, ये देखिए, इस प्रकार से बिल्कुल यहाँ पर सिलाई मार्जिन लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। चलिए काट देते हैं भैया इसको। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, सफाई के साथ इस प्रकार से कटिंग करो। ये देखिए, ठीक है, इसको भी लगाना बताया ना इसको बिल्कुल लगाना जरूरी है यहाँ पर, वरना बाद में आपको बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। ये देखिए, अब उसी प्रकार से दूसरा पल्ला, यहाँ पर भी कहाँ कहाँ सिलाई मार्जिन लगाना है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसको बिल्कुल खड़ा रख सकते हैं ना, यहाँ पर खड़ा रख सकते हैं, या फिर देखो मैं इसको सीधे रखता हूँ। इसको बिल्कुल खड़ा रखिए और ये खुद ब खुद क्रॉस हो जाएगा ऐसे।
ये क्रॉस रहेगा। कहाँ कहाँ मार्जिन लगाना है इसको भी देखते चलिए। पहला बात तो ये है कि इस एरिया में लगेगा, है ना, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर कटिंग किया है ना, यहाँ पर नहीं भूल जाते हैं। यहाँ पर देखो इस प्रकार से हमने कटिंग किया, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर तो लगेगा ही, साथ ही नीचे में भी लगेगा। ऐसे 1 2 3 तीन प्रकार के 3 एरिया में आपका यहाँ पर ये लगेगा। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐसे, इसमें तो सभी तरफ लगेगा। ये देखिए, अब इसको काट लो भैया। ये देखिए इस प्रकार से, देखो ये सेंटर डांट है, ये देखिए। तो आप यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, सभी पार्ट कट कर तैयार हो गया। यहाँ पर पीछे का पल्ला, साइड का पल्ला और बेल्ट का पार्ट, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से देखो ये हो गया और ये हो गया। ये देखो बैक पार्ट है, इस प्रकार से इस पे ज्वाइंट होगी। ये देखो इस प्रकार से ज्वाइंट होगी ना, जिसको किस प्रकार से कटिंग करेंगे, दोनों को इस प्रकार से रख लो, ऐसे रखो, और यहाँ से जो कटिंग करना है ना, इस प्रकार से इस पे स्लोप आएगा। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ठीक है माय फ्रेंड्स। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से ये होगी। बहुत ही शानदार तरीके से इसकी कटिंग हुई है माय फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिए एक बार। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।